ये गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मूसलाधार बारिश होने के बाद गंगा का स्तर बढ़ रहा है। गंगा के जो किनारे बसे गांव हैं उनको भी एक तरीके से संवाददाता बिठूर से जुड़ रहे हैं, कानपुर के बिठूर से आकाश राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर के लिए। आकाश, जो गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं करी हुई हैं? पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद से गंगा के जलस्तर में थोड़ी वृद्धि हुई है। फिलहाल जो कटरी के क्षेत्र है वहां पर अभी पानी नहीं पहुंचा है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं की गई हैं। हालांकि बताया जाता है कि जब गंगा बैराज पे 116 मीटर तक पानी आ जाता है उसके बाद कटरी क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी तैयारियां नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। देखिए, गंगा जो बिठूर के आसपास के जो इलाके हैं, कटरी का जो इलाका है, वहाँ पर जब गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता है तो वहाँ पर जो लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। क्या प्रशासन ने उन लोगों को कोई ऐसी चेतावनी दी है, अलर्ट किया है? जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं वहीं कटरी के इलाके में ही मौजूद हूँ। फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं दिया गया है यहाँ के लोगों को कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिलहाल अभी उस हद तक जलस्तर बढ़ा भी नहीं। क्या स्थिति है इस समय गंगा के जल स्तर की, कुछ बताएंगे आप आकाश? जी, मैं आपको बता दूं कि गंगा का जलस्तर जो पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही थी उसको देखते हुए गंगा का जलस्तर बढ़ा था। हालांकि जो बारिश बंद होने के बाद से स्थिति पूर्णतः समान हो चुकी है। तो 2 दिन में जो बारिश हुई, जो कानपुर शहर में बारिश देखने को मिली, उस हिसाब से जो गंगा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और जो गंगा के किनारे जो गांव हैं, जो कटरी के आसपास के जो इलाके हैं, उनको भी जो है प्रशासन ने अलर्ट कर दिया। लेकिन जो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने आकाश बता रहे हैं कि अभी प्रशासन ने कोई इस तरीके की उनको चेतावनी नहीं दी है कि जो है वहाँ से हटने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अभी जो जलस्तर है वो गंगा का गंगा खतरे के निशान से अभी ऊपर नहीं पहुँचा है। तो क्या माना जाए आकाश की प्रशासन क्यों ने जो है अभी तक इस व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, किस चीज का इंतजार कर रहा है प्रशासन? जी, जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं कि गंगा का जलस्तर जैसा कि अभी सामान्य है। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर जब बढ़ेगा उसके पहले ही प्रशासन यहाँ पे जो आसपास के गांव है, कटरी क्षेत्र में जो गांव है वहां पर जाके सभी ग्रामीणों को मैसेज दे देते हैं कि गाँव खाली कर दे या किसी भी समय गाँव खाली करना होगा। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसको देखते हुए प्रशासन ने भी अभी किसी भी प्रकार का कोई मैसेज ऐसा नहीं दिया। आकाश, 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी चौबेपुर और जो है बिठूर के बीच में जबरदस्त बारिश हुई थी, जलमग्न हो गया था कई इलाके जलमग्न थे, सड़कें भर गई थी। तो क्या स्थिति है अभी, क्या स्थिति है और क्या माना जाए प्रशासन कितना सजग है? जी, मैं आपको बताऊं कि जो अभी 2 दिनों से बारिश हो रही थी उसकी वजह से जो इलाके जलमग्न थे उसकी वजह गंगा से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। हालांकि जो मेन बात रही वो थी नालों की साफ सफाई ना होने की वजह से, काफी नाले जाम होने की वजह से, गांवों की नालियां जाम होने की वजह से जल भराव होने की समस्या थी। हालांकि जब से बारिश बंद हुई है तो जल भराव वाली जो स्थिति थी वो सामान्य है। जी आकाश, ठीक है, आपको बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो है लगातार गंगा का जल स्तर जैसे बढ़ रहा है, लेकिन स्थिति अभी समान है। हमारे संवाददाता जो बिठूर से जुड़े थे आकाश, उन्होंने भी कहा कि कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एक पखवाड़े में शहर में गंगा का जलस्तर 1.26 मीटर बढ़ गया। नरोरा बांध से 1 जुलाई को 1727 क्यूसेक पानी आ रहा था, वहीं रविवार को 53,966 क्यूसेक पानी आया। तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। सिंचाई विभाग ने गंगा के किनारे बसे गाँव में सतर्कता बढ़ा दी है। दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद डूब क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट में गंगा का जलस्तर 2 दिन पहले थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब फिर से सामान्य हो गया है। कहा जाता है कि जब गंगा का जलस्तर ब्रह्मखूटी के ऊपर हो जाता है तो बिठूर के कटरी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन पहले से सतर्कता के साथ गांव के लोगों को अलर्ट कर देता है।
ब्रह्मखूटी के पुजारी ने बताया कि गंगा का जलस्तर जब बढ़कर ब्रह्मखूटी को डुबा देता है तो उसके बाद कटरी के साथ निचले गांवों में बाढ़ जैसी समस्या होती है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। जल स्तर बढ़ने के कारण वहाँ पे खतरा तो बढ़ ही गया। प्रशासन को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। जो 2-4 वहाँ पे पुलिसकर्मी यहाँ पे रहने चाहिए ताकि अगर कोई हादसा होता है तो कम से कम उसको बचाव तो किया जा सके। अच्छा, गंगा कटरी और आसपास के गाँव का क्या? अब गाँव की समस्या भी तो उत्पन्न होगी धीरे धीरे करके, क्योंकि जल स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बाढ़ की समस्या आती जाएगी, मकान डूबते जाएंगे, तो थोड़ा प्रशासन को और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जलकल विभाग को गंगा का जलस्तर बढ़ने से राहत मिली है। जलकल विभाग को अब पानी खींचने वाली ड्रेजिंग मशीन का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा। जलस्तर बढ़ने से पानी का हैजन 30 तक पहुंच जाता है और हैजन जितना ज़्यादा होता है, पानी को शुद्ध करने के लिए उतनी ही ज़्यादा फिटकरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रीटमेंट प्लांट में गंगा के पानी को शुद्ध करने के लिए 8 टन फिटकरी लग रही थी, जो जलस्तर बढ़ने से अब करीब 5.5 से 6 टन फिटकरी ही लग रही है। नरौना बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कानपुर शहर में एकाएक मां गंगा का जलस्तर महज एक पखवाड़े में लगभग 1300 मीटर ऊपर हो गया है, जिसके बाद सिंचाई विभाग की ओर से गंगा कटरी और आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल गंगा सेवा समिति के लोगों की माने तो बढ़ा हुआ जल स्तर अब तक कानपुर शहर के लोगों के लिए खतरे जैसी कोई भी घंटी नहीं बजा रहा है। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, जेमिनी न्यूज, कानपुर। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से विवेक दीक्षित जुड़े हैं हमारे साथ में। विवेक, क्या स्थिति है? गंगा का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, अभी क्या स्थिति है गंगा की? जी देखिए, पिछले एक पखवाड़े की बात की है तो पिछले एक पखवाड़े में जल स्तर जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी जिस तरीके से लगातार बारिश का कहर था, तो जिस तरीके से अलग अलग बांध थे, वहां जो बांध खोले गए थे उनका पानी कानपुर शहर में आया था और यहाँ की गंगा का जो स्तर था वो काफी बढ़ गया था। तो इसके मद्देनजर जो है सिंचाई विभाग की ओर से आसपास के गांव है वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि फिलहाल ये जो स्तर है ये थम सा गया है, क्योंकि बात अगर कानपुर शहर और आसपास के इलाकों की जाए तो यहाँ पर बारिश बहुत न्यूनतम जो बारिश है वो दर्ज की गई है। और इसके अलावा बाहर के जो क्षेत्र थे जहाँ से बारिश हो रही थी वहां पर भी बारिश में कुछ थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। तो इसके बाद जो फिलहाल का जो स्तर है थोड़ा सा सिमटा हुआ देखा जा रहा है, थमा हुआ देखा जा रहा है। और इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जो अलर्ट हैं जारी कर दिए गए हैं और जो भी गंगा तट के आसपास के रहने वाले लोग हैं वहां पर उन लोगों को चेतावनी दे दी गई है और वहां पर प्रशासन की पूरी नजर है कि किसी तरीके की कोई भी अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो पूर्व में भी जिस तरीके से प्रशासन की ओर से प्रयास किए गए तो वही सब प्रयास किए जाएंगे और उनको सुरक्षा दी जाएगी। विवेक, जैसे जानकारी मिल रही है कि बैराज के सभी 30 गेट जो हैं खोल दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस वेग से जो गंगा में पानी आ रहा था, जो जिस तरीके से भारी क्यूसेक किस्ता पर जो पानी आ रहा था, उसके चलते ये सभी गेट खोले गए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बैराज को फैला था, तो उसके चलते सब गेट खोल गए और यही वजह है, यही एक बड़ा कारण है जो कि गंगा का जल स्तर जो है वो थोड़ा बढ़ा समय दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपको पूरी जानकारी देने के लिए विवेक। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।